Okay, now we are starting. तो नीरव ओम नमो गुरुदेव टू ऑल। अभी नीरज का नीरज श्रीवास्तव के आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, और सब कहते हैं जिस दिन अपने आप को समझ गए आप महान हो गए। अपने आप को पहचानने का मतलब क्या? हाँ, तो नीरज भैया, आज अच्छी बात है। आज कलयुग में कोई अपने खुद के अंदर जो आत्मा है उसको बाहर लाने की बात कर रहे हैं। ये तो सही है ना कि अंदर का आत्मा जो है वो अपने आप को ही नहीं पहचानती और वो अपने आप का साक्षात्कार चाहती है। तो इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। और वैसे देखने जाओ तो जैसे कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जीवों में सनातन अंश के रूप में विद्यमान हूँ। मतलब कि परमात्मा ही हमारे अंदर आत्मा स्वरूप में है, लेकिन वो इस तरह से छिपा हुआ है कि हमें न वो दिखता है न कुछ समझ में आता है। पर लेकिन वो ही आत्मा हमारे अंदर साक्षी भाव के रूप में रहता है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी कर्म करते हैं, सबका वो साक्षी मान के रहता है। तो ये आत्मा है क्या, कौन सी चीज? और इसी को हमारे साथ साथ घूमते फिरते जन्मों जन्म के फेरे में घूमते फिरते रहना पड़ता है। और हम बोलते हैं कि आत्मा दुखी होती है। आत्मा तो कभी दुखी नहीं होती, लेकिन हमारा मन दुखी होता है, इंद्रियां दुखी होती है। तो ये साक्षात्कार क्या है? तो इसके लिए हमें अपने आप को समझना पड़ेगा। और अपने आप को समझने के लिए पहले हम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद गुरु माँ आपको आगे सब बताएंगे। तो बुद्ध को 12 साल लगे थे आत्म साक्षात्कार करने के लिए। और 12 साल के बाद जब उनको बोधि ज्ञान हुआ, तब भी उनको अपने पूर्व जन्म का ज्यादा ज्ञान नहीं हुआ था। उसके बाद करीब करीब 40 साल तक उनको अपने 554 यानी 554 जन्मों का जो भी विवरण था वो पूरा ध्यान में दिखाई दिया। तो आपको आश्चर्य होगा कि बुद्ध जो मनुष्य रूप में बुद्ध बन गए, भगवान बुद्ध बन गए, उनके कैसे कैसे जन्म हुए थे। वो फिश यानी कि मछली के रूप में भी जन्म धारण किया था उन्होंने। फिर समझो कि बर्ड के रूप में भी उन्होंने जन्म लिया था। पशुओं के रूप में भी, लायन के रूप में भी जन्म लिया था। और बीच बीच में फिर मनुष्य के रूप में भी आते थे। तो ये इस प्रकार से उन्होंने 554 बार जन्म लिया। विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्मों के भोगी बने। अपने गुण दोषों के कारण वो ऊपर नीचे की योनि में आते जाते रहे। फिर आखिर में जाके वो सिद्धार्थ के रूप में, राजकुमार के रूप में जन्म धारण किया उन्होंने। और इसके बाद कैसे उन्होंने साक्षात्कार किया, लेकिन उसके लिए विभिन्न प्रक्रियाओं में से मनुष्य को पास होना पड़ता है। और वो प्रक्रियाओं के द्वारा कैसे कैसे गुणानुवाद होता है या गुणों की उत्पत्ति होती है, गुणों की वृद्धि होती है, ये अभी आपको गुरु माँ बताएगी। तो नीरज, प्रत्येक आत्मा, सब लोग अभी तक के इतने डिस्कशन इतने महीनों से चल रहा है, इतना तो एग्री हो गए और वो शास्त्रों में भी लिखा है कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा का अंश है। वो जब परम तत्व पृथ्वी पे अंशात्मक रूप में आता है तो वो पंचकोश में लिपट जाता है। तो कभी वो पंचकोश का विवरण हम फिर कभी करेंगे, पर वो पंचकोश है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये पांचों कोश का जब उसमें लेयर आ जाता है तब जाके फिर इंडिविजुअल व्यक्तित्व यानी कि जीवात्मा के जीवन की शुरुआत होती है। तो ये रचना ऐसी हुई कि परम तत्व ने ये पांचों कोश के द्वारा अपने आप को अंदर छुपा लिया और फिर जीवात्मा उसी को अपना जीवन मानने लगा। तो जैसे परब्रह्म परमात्मा गुणों के खान है, तो परमात्मा के गुण क्या है? तो परमात्मा क्या है, जैसे सांख्य में कहा प्रकृति और पुरुष के संयोजन से ये पूरी रचना हुई। तो प्रकृति के सारे गुण हमारे अंदर है। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ हुआ कि अपने आप को पहचानो, अपने गुण और अवगुण को पहचानो
और अपने अवगुण को गुणों में परिवर्तित करना, वो ही हर एक के जीवन का ध्येय है। अभी कौन से गुण हमारे अंदर विकसित हो तो हम परम तत्व का रूप बन के निखर सकते हैं, यानी कि हमें आत्म साक्षात्कार हुआ वो स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। वो हम कैसे समझे, ये नीरज का प्रश्न है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अहंकार को हमने बहुत बार डिस्कस किया कि अहंकार को तोड़ना पड़ता है और वो साक्षात गुरु के चरणों में समर्पित होने से ही छूटता है। और गुरु है हमारे अंतरात्मा का दर्पण। तो हम जब आईने में अपने आप को संवारते हैं, ऐसे गुरु ध्यान से हम अपने स्वयं का चिंतन करना चाहिए, तो हमारे अंदर के गुण और अवगुण की पहचान होती है। इसीलिए प्रकृति भी हमारी माँ है और प्रकृति परम गुरु भी है, और गुरु साक्षात गुरु प्रकृति का साकार स्वरूप है। तो आज हम प्रकृति के गुणों की चर्चा करेंगे। जिस प्रकृति के 5 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बना है, उसी प्रकृति के 4 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना है। स्थूल में पृथ्वी तत्व शामिल है, सूक्ष्म में पृथ्वी तत्व नहीं है, जल, तेज, वायु और आकाश है। और तो हमारा जो और फिर कारण शरीर बना है, तो हमारी रचना ही प्रकृति के विभिन्न ये 5 तत्वों से हुई है। तो जब इसीलिए बोलते हैं प्रकृति हमारी माँ है, इसीलिए लॉर्ड दत्तात्रेय ने प्रकृति के 24 तत्वों को गुरु माना और उसका विवरण उन्होंने यदु राजा को 11th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवत में किया है, और उद्धव गीता में भी उसका वर्णन है। तो आज हम प्रकृति के विभिन्न तत्वों के गुणों की चर्चा करेंगे, जो प्रकृति के प्रत्येक तत्व हमारी अंदर है, जो भगवत गीता में लॉर्ड कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखा के बताया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो मेरे अंदर भी है। तो प्रकृति हमारे अंदर समाई हुई है, तो ये सारे गुण हमारे अंदर है, खाली हमें उसको विकसित करना है। तो पहला तत्व लेते हैं पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमें क्या सिखाता है? पृथ्वी को तुम खुदाई करो, अग्नि जलाओ। पृथ्वी हमारे अंदर, उसके अंदर छिपे जेम्स मिनरल्स हमें प्रदान करती है, और पृथ्वी हमें सपोर्ट भी करती है। इसलिए पृथ्वी को धरती को माँ कहा है, कि बच्चा उससे दुर्व्यवहार करे कि अच्छा व्यवहार करे, माँ हमेशा बच्चे को प्यार करती है और उसके भले भले के लिए सोचती है। ठीक उसी तरह प्रकृति भी हमें सपोर्ट करती है, और हमें भी प्रकृति पृथ्वी तत्व की तरह सहनशील बनना चाहिए। और कोई भी हमारा अच्छा करे या बुरा करे, बुरा भी करे तो भी हमें हमेशा उसके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, और जो हमें दूसरों का भला कर सके वो ही करना चाहिए। ये हमें पृथ्वी तत्व सिखाता है। फिर पृथ्वी तत्व के बाद आता है, पृथ्वी तत्व में समाहित है माउंटेन। पर्वत जैसे अपने स्थान पे अविचल रहता है, कितनी भी आंधी तूफान आए पर्वत अपनी जगह पे दिखता नहीं है, जगह से दिखता नहीं है। ठीक उसी तरह जीवन में भी चढ़ाव उतार आते हैं। लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। कितना भी अप एंड डाउन हो, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति कभी लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, और हमारा ध्येय एकदम दृढ़ होना चाहिए, और ध्येय निष्ठा भी दृढ़ होनी चाहिए। तो जीवन यात्रा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। वो हमें माउंटेन संदेश देता है। कमल कीचड़ में खिलता है, फिर भी कीचड़ से अलिप्त रहता है। ठीक उसी तरह हमें संसार में रह के संसारी प्रलोभन से अलिप्त रहना है, और हम जिस परम तत्व से पैदा हुए उस परम तत्व के साकार स्वरूप गुरु के ध्यान से जीवन को जीना है। तो बहुत बार मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे गणपति, गणों के पति, जब गणपति जागृत होता है तो कैसे उसका जीवन होता है कि एक पांव जमीन पर एक अंदर, एक ऊपर। इन द सेंस एक्सटर्नली आप प्रत्येक कार्य परफेक्शन से करते हो, इंटरनली गुरु से अट्यून रहते हो। उसके बाद आता है पृथ्वी तत्व में ही समाहित है वृक्ष। तो वृक्ष भी धरती पर ही उगता है। तो वृक्ष की प्रत्येक अंग मनुष्य के काम में आता है। उसका छिलका हो, उसका फल हो, उसके पत्ते हो, हर चीज मनुष्य के काम में आती है। ये बताता है कि मतलब जीव के काम में आता है। ये बताता है कि ये हमें सिखाता है कि हमारे जीवन का भी सदुपयोग उसी में है कि हम औरों का भला करें, हम
हम औरों को किस काम में आ सके उसी में हम जो जीवन व्यापन करें हमारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ, तो उसी में जीवन का सदुपयोग है। वृक्ष को भी फीलिंग का एहसास है। जगदीश चंद्र बोस ने तो बहुत साल पहले प्रूव किया था कि वनस्पति में भी जीवन है। साइंटिफिक एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक पौधे को बंद रूम में रखा गया और उसमें 4 व्यक्ति को अलग अलग वाइब्रेशन के साथ भेजा गया और उनके वाइब्रेशन भी मेजर किए जाते थे कि वृक्ष उस वाइब्रेशन को पहचानता है कि नहीं। मतलब जो पौधा रखा था, तो एक व्यक्ति लव के वाइब्रेशन से उसके पास गया तो पौधे ने भी सामने ऐसे ही लहरा कर रेसिप्रोकेट किया, और वो लोग ने वहां साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रखा था कि डिफरेंट फीलिंग के इमोशंस के वाइब्रेशन को वो मेजर कर सके। दूसरा व्यक्ति घृणा के भाव से गया तो पौधा जैसे सिकुड़ गया, मतलब उसने भी रिपल्सिव रिएक्शन दिखाया। तीसरा न्यूट्रल भाव से गया तो पौधा भी न्यूट्रल रहा। चौथा गुस्से से गया तो पौधा जैसे सिकुड़ गया, डर गया। तो पौधे में भी समझ है कि हम किस भाव से उसको अप्रोच करते हैं। इतनी समझ होने के बावजूद वृक्ष को अगर कोई फल तोड़ने के लिए पत्थर मारता है तो वृक्ष उसको फल देता है। उसका मतलब ये हमें गुण सीखने को मिलता है कि कोई हमारा अच्छा करे या बुरा करे। बुरा भी करे तो हमें उसको बद्दुआ नहीं देनी है, पर हम उसका अच्छा क्या कर सके और हमेशा प्रार्थना करनी है कि मालिक उसको और मेरे को सद्बुद्धि दे, और क्षमा भाव हमेशा होना चाहिए। तो तो ये वृक्ष की टहनियां फल आने पे झुक जाती है। ये बताता है कि हमारे जीवन में अक्सर इंसान क्या करता है, कोई भी प्राप्ति होती है, हर प्राप्ति के साथ उसका अहंकार, उसका कॉलर टाइट हो जाता है। तो वृक्ष की टहनियां सिखाती है कि प्रत्येक प्राप्ति के बाद हमें झुकना है, यानी कि अहंकार हमारा प्रत्येक प्राप्ति के साथ कम होना चाहिए। जितना फल ज्यादा, इतनी टहनियां ज्यादा झुकती है। तो जितना ज्ञान प्राप्ति हो या कोई भी प्राप्ति हो, हमें लक्ष्य जीवन में सफलता मिली, जितनी सक्सेस मिलती है इतनी विनम्रता आनी चाहिए। जैसे रहीम इतने दान करते थे तो लोग उनको इतनी तारीफ करते थे, जैसे जैसे उनकी तारीफ होती थी उनकी नजरें झुकती जाती थी कि मालिक तू मेरे को निमित्त बनाकर इतना अच्छा काम करवा रहा है, और ये शरीर को, ये व्यक्ति को, यानी कि शरीर को तो तारीफ करवा रहा है, बाकी करने वाला तो तू ही है। तो जो सच्चा फकीर होगा, सच्चा गुरु होगा, आत्मज्ञानी होगा, वो कभी भी अहंकार में फंसेगा नहीं। वो हमेशा प्रत्येक प्राप्ति को डिवाइन के चरणों में अर्पित करेगा। इसीलिए योग में भी कहा है कि नियम के 5वां अंग है ईश्वर प्रणिधान। जो भी मिले ईश्वर को समर्पित, इष्ट को समर्पित, गुरु को समर्पित, तब जाके तुम उसके प्राप्ति के अहंकार से मुक्त हो सकते हो। नदी जैसे पानी बहता रहता है, ये हमें सिखाता है बहने का गुण, कि जीवन भी बहते पानी की तरह होना चाहिए। अगर पानी कहीं पे आप उसको एक बर्तन में रख लो और बहुत दिनों तक उसको रखे ही रखो तो उसमें गंध आ जाती है। तो ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी बहना चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए। और अक्सर क्या होता है, जीवन में कोई दुखद घटना घटी, व्यक्ति का जीवन प्रवाह उधर ही रुक जाता है। वो इतना उसमें फंस जाता है कि उसका जीवन आगे ही नहीं बढ़ता। जैसे नदी के बहाव में बड़ा पत्थर आया तो क्या नदी रुक जाती है? वो अपना बहाव का दिशा बदल देती है, किंतु उसका बहना चालू रहता है। अक्सर इंसान क्या करता है, उसको बड़ी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा या बड़ा दुख आया तो वो उसमें इतना धंस जाता है कि कभी कभी वो आत्महत्या भी कर लेता है। आत्महत्या, जो लोग सोचते हैं आत्महत्या करने के बारे में, उनके बारे में ये बताऊं, शास्त्रों में लिखा है कि तुम्हारी जितनी आयु है वो तो तुम्हें भोगनी है। अगर आत्महत्या करके जीवन को कट शॉर्ट किया तो उतना समय आपको दूसरा शरीर मिलेगा नहीं, व्यक्ति को प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। तो कभी भी आत्महत्या का सोचना ही नहीं चाहिए। और ये ऐसा है कि प्रकृति हमें सिखाती है
कि जैसे स्कूल और कॉलेज में तुम एग्जाम देते हो, फेल हो गए तो एटीकेटी मिलती है, फिर तुम्हें एग्जाम देनी पड़ती है, पर उसको पास तो करना पड़ता है अगर प्रमोट होने के लिए। ठीक उसी तरह ये भी जीवन की परीक्षाएं है। अगर आप फेल हो गए, अगर आत्महत्या कर ली, तो आगे का जीवन इससे भी कठिन परीक्षा होगी, कि ताकि तुम्हें आज नहीं तो कल उसको क्रॉस करना ही पड़ता है। तो जीवन, हमें जीवन आफ्टर जीवन, ये जन्मों जन्म की यात्रा इसीलिए गठित की जा रही है कि आखिर में हमारे अंदर, हम जिसकी संतान है, हम उसके जैसे परम तत्व जैसे बन जाए, प्रकृति के सारे गुण हमारे अंदर आ जाए। कभी कभी एक गुण, मतलब एक टॉलरेंस, वो बनाने के लिए भी, वो डेवलप करने के लिए भी इंसान कितने जन्म लेता है, पर किंतु फिर भी वो सहन शक्ति नहीं बना पाता। यानी कि धरती, जो हमारी माँ है, जो पहला गुण हमें सहनशीलता सिखाती। लोग ऐसे महान नहीं बनते, अपने गुणों से महान बनते हैं। जब सहनशीलता की बात निकली तो मैं आपको सोक्रेटिस का एग्जांपल दूंगी कि सोक्रेटिस एक बार अपने स्टूडेंट के साथ बैठे थे, उनके क्लासेस ले रहे थे। काफी टाइम बीत गया। सोक्रेटिस का जीवन जिसने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, वो कभी पैसों के पीछे ज्यादा नहीं थे। तो उनकी वाइफ जेंथिपी काफी उनसे नाराज भी रहती थी। तो जेंथिपी ने देखा कि ये तो अभी तक पढ़ाने में लगे हुए, इतना टाइम हो गया, उठ ही नहीं रहे। तो उसने किचन में बर्तन फेंकना शुरू किया। फिर भी सोक्रेटिस ने अपना सिखाने का कार्य चालू रखा। इधर बर्तनों के फेंकने की काफी देर तक सिलसिला चलता रहा, फिर भी सोक्रेटिस पे कोई असर नहीं आया। अभी जेंथिपी को गुस्सा आया, उसने बाल्टी भर के पानी लिया और बाहर आके सोक्रेटिस और उसके जो स्टूडेंट्स बैठे थे उस पे पूरा पानी छिड़क दिया। तो सोक्रेटिस मुस्कुराए, बोले ये देखो, प्रकृति का नियम प्रूव हो गया कि पहले बादल गरजते हैं फिर बारिश होती है। तो ये देखो सहनशीलता। वो ऐसे ही महान लोग आज उनको याद करते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक महान व्यक्ति अपने गुणों से महान बनी है, और तभी वो आत्मज्ञानी बनी है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे चली है। अभी पानी का दूसरा गुण लो। पानी को जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का शेप ले लेता है। तो हमें जिस सिचुएशन में कुदरत ने रखा है, जैसे हमारी लास्ट टाइम लॉ ऑफ कर्म के बात हुई कि संचित, हमारा ही संचित कर्म के अनुसार उसमें से थोड़ा पोर्शन हमें प्रारब्ध रूप में भोगने को मिलता है। तो जब हमारा ही कर्मों का हिसाब से हमारा जीवन डिजाइन हुआ है, हम ही हमारे जीवन के आर्किटेक्ट है, तो फिर हमें उस गिला शिकवा क्यों, जो भी मिला उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी सिचुएशन में कुदरत ने रखा है उस सिचुएशन को पॉजिटिवली क्रॉस करने की कोशिश करनी चाहिए। पानी में जिस रंग मिलता है वही रंग का हो जाता है। मतलब दूध में जैसे शक्कर मिले, ऐसे हमें लोगों से हिलना मिलना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमें किसी से गिला शिकवा नहीं, उसका प्लस पॉइंट पकड़ के सबके साथ हमारा हमेशा हृदय से अच्छा रिलेशन होना चाहिए। सामने वाला अगर अच्छी तरह से हमसे बात करना पसंद ना भी करे, तो भी मन में तो हमारे अंदर उसके प्रति पॉजिटिव भावना ही रहनी चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं वायु तत्व। वायु तत्व से हमारा जीवन चलता है। तो वायु हमें यूनिवर्सल एटीट्यूड और नर्चरिंग के भाव सिखाता है। फिर आता है अग्नि। अग्नि प्रकाश देता है, एनर्जी देता है। प्रकाश यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाओ। और एनर्जी देना यानी कि लोगों को सपोर्ट करना। तो हमेशा नेचर सपोर्टिंग होना चाहिए। सन भी एनर्जी देता है, प्रकाश देता है, और सन आत्मा, ज्योतिष के हिसाब से आत्मा का कारक है। मतलब आत्मा ज्ञान, जिसका सूर्य पावरफुल, उसकी आत्मा ज्ञान उसको जल्दी प्राप्त होता है। सूर्य यानी कि ज्ञान का सूर्य। तो जब ये गुण सब धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाते हैं, तो नेचुरली ज्ञान का सूर्योदय होगा। चंद्र हमें शीतल स्वभाव रखने का संदेश देता है। उसके बाद उन्होंने प्रकृति के और तत्व का, ये पांचों तत्वों के साथ साथ उन्होंने प्रकृति के और तत्वों का भी विवरण किया दत्तात्रेय ने, और उसको स्टडी किया। आज हम बहुत लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं। कभी हमने सोचा जो प्रकृति हमारे आसपास है हमें क्या सिखाती है? खाली जॉगिंग करने के बजाय हमें प्राकृतिक तत्वों से तादात्म्य साधना चाहिए। इसीलिए पहले के जमाने में ऋषि मुनि
प्रकृति मतलब संसार के दूर जाकर प्रकृति के बीच में ध्यान लगाते थे, ताकि ध्यान भी सरलता से लगता था और वो गुणों का आविर्भाव होने में उनको मदद मिलती थी। अभी अजगर, अजगर को जो मिलता है वो निगल जाता है। मतलब खाना हमें, अन्न हमें जीवन जीने के लिए ग्रहण करना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना है। आज लोगों की मेंटालिटी क्या है, बहुत कपल, जब हम काउंसलिंग सेशन करते हैं तो बहुत कपल आते हैं, तो बहुत वाइफ्स बोलती है कि बहुत बार मेरे हस्बैंड ऑफिस से फोन करके पूछते हैं शाम को कि आज क्या खाना बनाओगे। तो बोले कभी कभी ऐसी अचानक पति की या बच्चों की डिमांड आ जाती है कि मुझे शाम को ही मार्केट भागना पड़ता है, सब लेके आए, ये बनाओ। चलो कभी कभी अच्छा खाने का मन हुआ, वैरायटी हर एक को चाहिए, पर कोई चीज की इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बीच में मेरे पास एक एप्लीकेशन आई थी, सू बनाओ, तो उसमें लिखा था कि सुबह तो गुजराती लोगों का खाना फिक्स रहता है, रोटी सब्जी दाल चावल, शाम को ही टेंशन होता है कि क्या वैरायटी बनाए। तो मतलब ज्यादा करके समय किचन में ही जा रहा है वैरायटी खाने में। मतलब खाने की आसक्ति इतनी है कि इंसान ये भूल जाता है कि अन्न मुझे जीवन चलाने के लिए चाहिए, नहीं कि मुझे खाने के लिए जीना है। अगर लोगों को ये लॉकडाउन में, थोड़े टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि मैक्सिमम लॉकडाउन का इनिशियल फेज था, तो ग्रोसरी मार्केट की रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ, तो बोले मैगी पैकेट्स, केचअप्स, ये सब आइटम, पिज्जा मसाला, पिज्जा ब्रेड, ये सब का सबसे ज्यादा सेल हुआ कि लोग जैसे लॉकडाउन में पार्टी कर रहे थे। तो ये एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन हमारे पे कुदरत ने इम्पोज किया। पहले लोग वानप्रस्थाश्रम में विलिंगली सॉलिट्यूड में जाते थे कि हम स्वयं का चिंतन करें, हमारे अंदर क्या गुण है अवगुण है उसकी लिस्ट बनाए, मेंटल नोट करें और फिर अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। पर आज वो विलिंगली सॉलिट्यूड वाला एटीट्यूड निकल गया। तो आज प्रकृति ने हमारे पे आज 4.5 मंथ्स इंडिया में हो गए, हम लोग 4.5 मंथ से सॉलिट्यूड लॉकडाउन में है। अभी थोड़ा थोड़ा अनलॉक हुआ है, पर फिर भी ज्यादा करके तो हम लॉकडाउन में है। तो अगर मंथन करें तो ये क्यों है कि प्रकृति के गुण हमारे अंदर जागृत हो। फिर पिजन यानी कि कबूतर शांति का संदेश देता है कि हमें हमें हम जहां भी जाए हमें शांति की फ्रेग्रेंस फैलानी चाहिए। ये नहीं कि भाई इसके आने से उस हम स्वयं अंदर से शांत हो जाएंगे, तो हमारी ऑरा भी इतनी पीसफुल रहेगी कि हम जहां जाएंगे वहां शांति के वाइब्रेशन ही रेडिएट होगा। कोई देखना, कभी कभी महसूस करना कि आपके यहाँ आने वाला व्यक्ति इतना रेस्टलेस होता है कि आपको भी फील होता है अनइजीनेस उसके साथ बैठने में। अगर कोई और, जब आप गुरु के संग में बैठते हो आप अंदर से कितना पीसफुल महसूस करते हो, क्योंकि गुरु भी स्वयं अंदर से पीसफुल है। तो आप जो अंदर हो वही आपकी ऑरा रेडिएशन, उसकी वाइब्रेशन इर्द गिर्द पहुंचती है। एक हमारे गुरुजी तो फकीर गुरु थे, फिर भी वो गृहस्थी थे और गृहस्थी की तरह ही वो उनका रहना खाना पीना और उनका पहनावा भी था। ऐसे ही फकीर गुरु एक बार एक गृहस्थी के यहाँ गए, यजमान के यहाँ। तो यजमान ने बोला अपने बेटे को कि भाई गुरुजी आए उनको प्रणाम करो। अभी बेटे ने प्रणाम तो किया, फिर वो काफी देर वहां बैठा रहा, दोनों की बातचीत वार्तालाप चल रहा था। तो वो बेटा सोच रहा था, यंग था, कि गुरुजी ने भी पहना हुआ तो वही कुर्ता पायजामा पहना है जो मेरे पापा ने पहना है। और दोनों की बातचीत भी, चलो आध्यात्मिक की गहराई उसको इतना नहीं मालूम थी, पर उसको लगा कि एक बातचीत भी सामान्य चल रही है। तो बोले इनमें विशेष क्या है कि पापा उनको इतना मानते हैं और ये फकीर है, बड़े गुरु है, ऐसे बोलते हैं। तो तो गुरु ने तो उसके मन के वाइब्रेशन पकड़ लिए। दूसरे दिन तीनों मॉर्निंग वॉक पे गए, वॉक करते 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 वो काफी दूर निकल गए और नजदीक में थोड़ा उनके सिटी से, नगर से बाहर ही छोटा सा वन था, उधर जाके पेड़ के नीचे तो गुरुजी बैठ गए। तो ये लोग भी आपस साथ में चरणों में बैठ गए। थोड़ी देर तो वो गृहस्थी शांति से बैठा, फिर ऊपर नीचे होने लगा, उसका ध्यान बार बार घड़ी पे जाए कि मेरे को जाना है जाना है। तो ऐसे
चलता रहा, भाई थोड़ा फल लेके आ, थोड़ा आहार लेते हैं और फिर विश्राम करते हैं। तो वो भागते हुए फल तो लेके आया जा पेड़ों से थोड़ा, पर फिर वो बेचैन होने लगा कि अभी मुझे घर जाना है, मेरी इतनी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो फिर वो फकीर गुरु ने बेटे को कहा कि पहनावा सेम है, वो आधा दिन भी शांति से प्रकृति के बीच में नहीं बैठ सकता, इतना उसका माइंड सांसारिक मैटर में ऑक्यूपाइड है। तो कैसे उसको आध्यात्मिक चिंतन मनन प्राप्त होगा? बेटा ये फर्क है एक आम आदमी और फकीर में। फकीर यानी कि वो फिक्रलेस है, उसने सारी चिंताएं परम तत्व के चरणों में छोड़ दी। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें जीवन में कोई श्रम यज्ञ नहीं करना, या तो इस इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं है, किंतु जो भी करो मन से करो। और करने के बाद उसका हैंगओवर लेने के बजाय, लोग आज कितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मेरे हस्बैंड आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनके पास आते हैं, बोलते हैं सब कुछ है पर नींद नहीं आती पीसफुल, हम खाना बराबर डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भागता रहता है। इंसान इतना जिम्मेदारियों ने उस पे हावी कर दिया है कि उसको लगता है कि मैं अगर मर जाऊंगा या मैं नहीं रहूंगा तो ये दुनिया ही नहीं चलेगी। इतना वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही उसने सांसारिक बंधनों में बांध दिया है। और ये वजह से, इसी वजह से कि वो मन से रिलैक्स नहीं हो पाता, तो वो कहाँ शांत रहेगा। इसीलिए पहले अंदर से शांत रहेंगे तो फिर शांति का संदेश जाएगा। फिर आप देखो हिरण, हिरण इतना फास्ट भागता है कि शिकारी के लिए उसका शिकार करना मुश्किल है। पर शिकारी को उसकी वीकनेस मालूम है कि मधुर संगीत सुनेगा तो वो अपना विवेक भान भूल जाएगा और फिर इजीली वो ट्रैप हो जाएगा। हाथी इतना माइटियर एनिमल है कि उसको पकड़ना मुश्किल है, पर उसकी वीकनेस है कि फीमेल एलिमेंट, फीमेल एलिफेंट को देखा तो वो ऐसा भागता है विवेक भान बोल के कि शिकारी के बने हुए खड्डे में गिर जाता है। बटरफ्लाई जो जलते हुए अग्नि की ओर आकर्षित होती है और उसी में गिरकर जल जाती है। तो ये घटनाएं क्या सिखाती है कि ये माया में हम इतना फंस जाते हैं, भौतिक आकर्षण में हम इतना फंस रहे हैं कि हमारा जीवन उसी में हम लोग गंवा रहे हैं। हम जीवन के लक्ष्य को भूल के इस भौतिक जगत को ही अपना सर्वस्व मान रहे हैं। इसीलिए योग में उन्होंने अपरिग्रह, उसके पे आती हूँ, उसके पहले मैं बताती हूँ कि ये सब घटनाएं देख के दत्तात्रेय जी ने ये सीखा कि भौतिक आकर्षणों के पीछे भागने के बजाय जितना जीवन में जरूरी है उसी को हम फॉलो करके बाकी का समय हम आत्मचिंतन में लगाए। फिर मधुमक्खी फूलों पे भाग भाग के शहद इकट्ठा करती है और उसका छत्ता बनाती है, और जब वो छत्ता तैयार हो जाता है कोई पत्थर मार के उसको तोड़ के, छत्ता तोड़ के निचोड़ के शहद निकाल लेता है। तो ये क्या बताता है कि जिंदगी भर इंसान पैसे के पीछे भागता रहता है, बैंक बैलेंस के पीछे भागता रहता है, और पता नहीं कब उसको मृत्यु आ जाएगी। अभी थोड़ी ये वेबिनार शुरू होने से पहले जो प्लेन क्रैश हुआ कोझिकोड में, वो वीडियो में देख रही थी कि कितने फ्यू सेकंड्स पहले ना तो पायलट को मालूम था कि बैड वेदर है, जो भी था, पर पायलट या जो यात्री मरने वाले थे फ्यू सेकंड्स पहले शायद उनको मालूम भी नहीं था कि जीवन हमारा कुछ ही चंद ही क्षणों में समाप्त हो रहा है। तो कब हमें मृत्यु पकड़ लेगी नोबडी नोज। फिर भी ये सबसे बड़ा रहस्य है कि इंसान अंदर से जानता है कि मुझे ये सब छोड़ के जाना है, फिर भी वो पैसों के पीछे भागता रहता है, बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में जीवन पूरा कर देता है। इसलिए यम में एक उसका एक भाग है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि तुम्हें जीवन में जितनी जरूरत है, जीवन जीने के लिए, गृहस्थ की जिम्मेदारी निभाने के लिए जितना जरूरी है इतना धन संचय कर लिया। उसके आगे तुम क्या करोगे धन संचय करके? जैसे 40 इयर्स में एट द एज ऑफ 40 गुरुजी ने अपना फ्लरिशिंग बिजनेस छोड़ के उन्होंने सेवा का मार्ग अपना लिया कि मैंने इतना तो कमा लिया है कि मेरे 2 बच्चों के एजुकेशन पूरा हो जाएगा, उनकी शादी भी करा लूंगा, उनकी गृहस्थी भी शुरू हो जाएगी। इसके पीछे अगर मैं और पैसे के पीछे भागा तो जीवन का सुवर्ण अवसर निकल जाएगा। महावीर और बुद्ध भी राजमहल छोड़ के तपस्या में निकल गए।
तो ये हमें सिखाता है कि जीवन का सही लक्ष्य क्या है। और हम ज्यादा करके इंसान 90% लोग या तो 80% लोग आप देखो तो ज्यादा करके वो पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं, सांसारिक सुख के पीछे भागते रहते हैं, उनका मन कभी तृप्त नहीं होता। तो ये हनी बी मधुमक्खी हमें सिखाती है कि लोभ पे कंट्रोल करो, कि तुम कितना भी उसका संचय करोगे आखिर में तो जैसे मैंने शहद को गवाया ऐसे तुम्हें भी ये सब चीजों को गवाना पड़ेगा। फिर देखो तो मक्खी जब कीड़े को बार बार काटती है तो वो कीड़ा इतना डर जाता है कि वो डर के मारे मक्खी के बारे में ही सोचता रहता है। और फिर मजे की बात कि वो कीड़ा जब अंडा देता है तो अंडे में से मक्खी निकलती है, कीड़ा मर जाता है। तो ये बताता है कि ध्यान में अगर हम जिसका चिंतन करेंगे हम उसके जैसे हो जाएंगे। इसीलिए महापुरुष गुरु बताते हैं कि कभी भी नेगेटिव का ध्यान नहीं करो। पर अक्सर लोग क्या करते, ये मेरे को 10 बातें कड़वी सुना के गया, कब मैं उसको बाउंस बैक करूं, और टिट फॉर टैट एटीट्यूड में ही जीवन गवा देता है। और उसमें क्या होता है, बहुत साल पहले भी किसी ने आपको कुछ कड़वी बातें सुनाई तो जब तक उसको बाउंस बैक करोगे नहीं उसके मन में वो चीज चलती रहती है। जाने अनजाने वो नेगेटिविटी का ध्यान करके व्यक्ति स्वयं नेगेटिव हो रहा है, उसके अंदर वो नेगेटिविटी घुस रही है, वो एहसास नहीं करता। तो ध्यान अक्सर पॉजिटिव करना चाहिए। तो हम जिसका ध्यान करें हम उसके जैसे हो जाएंगे। तो परम तत्व का ध्यान करेंगे तो परम तत्व के गुण हमारे अंदर साकार हो जाएंगे। इसीलिए गुरु जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो गुरु ध्यान में जीवन बिताना चाहिए। इसलिए गुरु मंत्र दीक्षा देते हैं, उसके द्वारा पावर ट्रांसफर होती है, स्पिरिचुअल पावर के। तुम गुरु ध्यान से जब मंत्र करते हो तो तुम्हारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, और इससे तुम तुम्हारे अंदर के गुरु तत्वों को जागृत कर पाओगे। फिर प्रकृति के दूसरे गुण का वर्णन करें तो प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे भी है, कुछ वनस्पति ऐसे भी है, पेड़, कि वो उनका सर्वाइवल के लिए वो हवा में नाइट्रोजन ग्रहण नहीं कर पाते। तो प्रकृति की रचना देखो, उस पे कुछ बेल ऐसी चढ़ती है कि जो हवा में से नाइट्रोजन ग्रहण करके पेड़ को सप्लाई करती है, और पेड़ उसको सपोर्ट करता है कि बेल को सपोर्ट करता है कि वो भी जी ले। तो वो जियो और जीने दो, जिसको साइंस में सिम्बायोसिस कहते हैं, जियो और जीने दो का संदेश मिलता है कि स्वयं तो जीना चाहिए, और जीने के साथ साथ हमने कितने लोगों को जीवन जीने में सपोर्ट किया, उनका जीवन बेहतर बनाने में सपोर्ट किया। अगर हम उस पर ध्यान दें तो हमारा जीवन सार्थक होता है। अभी ये लॉकडाउन में काफी लोग वायरस का सोच सोच के डिप्रेस हो गए, काफी लोग इतने डिप्रेस हो गए कि बिजनेस नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, इकोनॉमी की उनको फिक्र है, फ्यूचर की चिंता। ऐसे में लॉकडाउन में काफी लोगों ने बहुत ही सराहनीय सेवा का कार्य किया। जैसे अभी मीडिया में आया था कि सोनू सूद ने इतने लोगों, माइग्रेंट वर्कर्स को, इतने लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये है जीवन की कितना भी कठिनाई हो, अगर मैंने आज सोने से पहले मैं सोचूं कि कितने लोगों को मैंने जीवन जीने में सपोर्ट किया, सही गाइडेंस दिया, उनको किस तरह से मैं सपोर्ट कर पाई या कर पाया, अगर आपने एक की भी सेवा कर ली नींद लेने से पहले तो भी आपका जीवन सार्थक है। तो सेवा में ही जीवन की सार्थकता है, सिर्फ स्वयं के लिए जीने में जीवन व्यस्त है। एक बार एक बहुत पैसे वाले के घर में सासू बहू बैठे थे। वहां एक सन्यासी आया द्वार पे और उसने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तो बहू उसको भिक्षा देने गई। बहू बहुत समझदार थी, उसने साधु महाराज को भिक्षा दी। साधु महाराज ने उसको आशीर्वाद दिए, बेटा खुश रहे, और बोला बेटा सब सही है ना लाइफ में। इतना प्यार से बोला तो बहू के आंख में आंसू आ गए। बोले महाराज मैं क्या बताऊं, आज हम बासी खाना खा रहे हैं और कल का उपवास है। ये पीछे से मदर इन लॉ सुन रही थी, उसको इतना गुस्सा आया। बोले घर में कितना झूठ बोलती है, बोले घर में इतना अन्न भंडार पड़ा है, बैंक बैलेंस है, इतना बड़ा बंगला है, गाड़ी है, कोई चीज की कमी नहीं है, और ये ऐसा जवाब दे रही है कि हम बासी खा रहे हैं, कल का उपवास है। इतना उसने बहू को डांटा महाराज के सामने। तो साधु महाराज मुस्कुराए और उसको बोले बिटिया सही बोल रही है बेटा, वो जो बोल रही है उसका मतलब ये है
कि आज जो वैभव तुम लोग भोग रहे हो वो पिछले जन्म की तपस्या है, इसलिए उसने कहा आज हम बासी खा रहे, पिछले जन्म का कमाई खा रहे। पर आज ऐसे कोई कर्म, अच्छे कर्म किए नहीं है तो अगले जन्म में क्या मिलेगा, इसलिए उसने कहा कि कल उपवास है। अगर हमारा ध्यान ये रहे कि आज तो मुझे पेट भर के मिल रहा है, कल का क्या, तो हम ग्रॉस लेवल पे कल की फिक्र करते हैं। हम ये फिक्र नहीं करते कि हम कौन से कल की बात करनी है। मतलब कि जैसे कि मैंने आज जो भी पाया वो मेरा कल की कमाई है, आज मैं कौन सा पुण्य कमाऊं कि ताकि मेरा कल भी सुधरे। और दूसरी बात कि हम अगला जन्म के देखा नहीं देखा, हम आज भी अगर किसी की सेवा करते हैं तो हमें मस्त नींद आती है कि आज हमने जीवन का सदुपयोग किया। आप ये महसूस करना, किसी को सुकून देके ही सुकून मिलता है, क्योंकि कुदरत ने रचना ही ऐसी की है। तुम स्वयं स्वयं की पूर्ति, इच्छा पूर्ति में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। एक इच्छा पूर्ति हुई, दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, फिर इंसान उसके पीछे भागेगा। तो ये प्रकृति की रचना है। फिर हम प्रकृति की और घटना पे ध्यान दें, सूर्य का उगना, सूर्य का अस्त होना, सब कुछ नियमानुसार है। फिर भी उसके ऑनसेट सनसेट टाइम में, सनराइज और सनसेट टाइम में थोड़ा बहुत तो फर्क रहता है। ये बताता है कि जीवन नियम पूर्वक जीना चाहिए, किंतु नियम पालन में इतनी जड़ता नहीं होनी चाहिए कि इंसान अपनी विवेक बुद्धि गंवा दे। जब हम जमीन में एक बीज डालते हैं तो फिर उसको खेदान करते हैं, उसको कुदरत हवा पानी देती है, सूर्य प्रकाश देती है, और एक बीज से मैनी बीज हो जाते हैं। तो मैनी फोल्ड जनरोसिटी कि किसी ने तुम्हें एक पल की मदद की या एक पैसे की मदद की, तुम उसको मैनी फोल्ड रिटर्न करो। लोग तो ये जो मदद की उसको भी भूल जाते हैं। तो मैनीफोल्ड रिटर्न की तो बात ही अलग हुई। फिर प्रकृति का दूसरा गुण है कि वो मल मूत्र को खाद में परिवर्तित करती है। तो जीवन का मेन लक्ष्य है नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो इतने ब्यूटीफुल, इसलिए लॉर्ड दत्तात्रेय ने प्रकृति के ये सारे तत्वों को अपना गुरु बनाया और उन्होंने ये गुणों का अपने जीवन में विकास किया, तभी वो लॉर्ड दत्तात्रेय कहलाए। तो हमें भी हमारा आत्मा ज्ञान का अर्थ हुआ, हु एम आई, इफ आई एम द Anshatmak of divine. If I am divine within, then divinity is, what are the parameters of divinity? Virtues manifestation is the parameter of divinity. जब तक ये गुण आपके अंदर मैनिफेस्ट नहीं होंगे, आप डिवाइन हो, आपकी ऑरा डिवाइन है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? आपको भी स्वयं उसका एहसास होना चाहिए। तो मेडिटेशन क्या है? जैसे नीता का प्रश्न था कि मेडिटेशन में हम बैठते हैं तो हमें अच्छी चीजें भी याद आती है और हमें अच्छी चीजें कब बोलना है कि उसको भी भूल जाना है। तो ना तो कभी भूलना है ना कुछ करना है। ये एक मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेमोरीज आती है और थॉट्स आते रहते हैं, तो हमें उसको साक्षी भाव से देखना है। ना तो खुशी महसूस करनी है ना गम महसूस करना है। जो भी गलतियां हमने की उससे हमें सीखना है कि आगे वो गलती ना हो, और जो अचीवमेंट किए हैं उसके लिए शुक्राना करना है। पर किंतु ये सारी घटना को, सारे थॉट्स को, सारे जीवन में घटी हुई मेमोरीज को भी हम सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। जब हम मेडिटेशन साक्षी भाव डेवलप करते हैं तो जीवन जीने में एक साक्षी भाव